प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी 2023-24 के फाइनल यानी कि एनुअल एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। इसके लिए आपको एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आइडिया पता लग जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 है, ये एनुअल एग्ज़ाम से रिगार्डिंग है और पेपर आपका सोशल साइंस का है। पेपर आपका 60 नंबर का आएगा, ये आपको अभी समझ लेना है। काफ़ी सारे टीचर्स आपको 50 नंबर का बता रहे होंगे, लेकिन पेपर आपको 60 ही नंबर का आएगा और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। चलिए भाई, पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बटन दबाकर। और यहाँ पर आपको जो पेपर है वो 2 खंडों में आएगा, ए और बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट होगा वहाँ पर टोटली MCQ टाइप के होंगे, टोटल 15 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ नंबर आपके एक नंबर के होंगे, कुछ प्रश्न 1 से 15 नंबर वाले, उसके बाद 2 से 15 नंबर के 2 नंबर के 205, 6 से 10 वाले 3 नंबर के, 11 और 12वां सवाल 4 नंबर का और 13-14 सवाल आपका 5 नंबर के होंगे। एक मैप आएगा आपके पास, तो मैप के रिगार्डिंग भी आपके पास एक मानचित्र दिया होगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। सेक्शन ए आपका MCQ है, यानी कि एक नंबर का है। MCQ नहीं है बल्कि आपको 1 वर्ड लिखना है और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ रिक्त स्थान को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 A, B एंड C। तो ग्राम सभा की बैठक द्वारा बुलाई जाती है। तो जो ग्राम सभा की बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है भाई? सिंपल सी बात है, वो ग्राम प्रधान, जो गांव का प्रधान है उसके द्वारा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखना है? ग्राम प्रधान। यहाँ पे लिखेंगे आप ग्राम प्रधान, ठीक है। आपको बाकी कुछ नहीं लिखना, पर सिर्फ ग्राम प्रधान लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड बाय द, जो ग्राम सभा मीटिंग बुलाई जाती है उसे कौन बुलाता है? दूसरा है डैश चौक पर दिहाड़ी मजदूर उपलब्ध होते हैं। डेली वेजेज लेबर अवेलेबल एट डैश चौक। तो कौन से चौक में होंगे भाई? हाँ, आपको भी आसपास में सुनाई देता होगा भाई, लेबर चौक पे चाहिए, लेबर चौक से चौक लेबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस ब्लैंक जगह पे लिखेंगे लेबर, ठीक है। तो आप लेबर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप लेबर, आपका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध एक छोटे से गण से संबंधित थी जिसका नाम था, क्या नाम था भाई उसका? जल्दी से बताइए। गौतम बुद्धा बिलोंग इन ए स्मॉल गण कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उस गण को, छोटे से गण को? भाई अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में लिखिए। देखते हैं हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है ना। तो अपने स्कूल का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन करें। अब जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपका रहेगा सही और गलत। सही उत्तर चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ABC। DEF। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर है भाई पंचायती राज में? इसके 3 आंसर है। ग्राम सभा, राज्य स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर है, जिला स्तर है और राज्य स्तर है ना। तो आपके गांव में भी चुनाव होते होंगे ना। गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये MCQ है, आपको इन चारों में से एक आंसर सही करना है। तो गौतम बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था वो है बोध गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोध गया पे टिक कर देना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वेयर डिड बुद्धा अटेंड अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी? डैश, किसने? तो जो अर्थशास्त्र लिखी वो किसने लिखी? द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, किसने लिखी भाई? तो ये सिंपल सी बात है, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ये चाणक्य ने लिखी। तो आप इसका जो सही उत्तर है वो चाणक्य यहाँ पर लिखोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे और प्रश्न सही और गलत। अब आपको सही या गलत बताना है। प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। तो भाई जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना, उनका एक कार्य क्षेत्र होता है, मतलब किस पुलिस स्टेशन का एरिया कहाँ तक है। तो सही है कि गलत है? जहाँ तक मुझे लग रहा भाई ये सही है, तो इसमें आप सही लिखेंगे, मतलब ट्रू। तहसीलदार को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये लगता है आपको सही है, तहसीलदार ही लेखपाल है, तो आप लिखेंगे सही, और नहीं है तो आप लिखेंगे गलत, ठीक है। तो ये ज़्यादा खतरनाक आंसर नहीं होता, बस सिंपल सा है। बट वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे
इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हमारी आईडी को फॉलो कर लीजिए, और हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसको फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है। और व्हाट्सअप चैनल का सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, सारा जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल, आप रेखांकित जो वर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द को सही करके लिखेंगे। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट के आगे अंडरलाइन दे रखा है, तो उस अंडरलाइन को आपको सही करना है। फॉर एग्जांपल के लिए, कॉल सेंटर में काम करना गांव का एक नया रोजगार है। तो भाई गांव में कहाँ कॉल सेंटर होते हैं, तो ये गलत है, गांव शब्द गलत है, आपको यहाँ पर सही लिखना है। तो यहाँ पर लिखा शहरी, तो क्या लिखेंगे, शहरों का एक नया रोजगार है। कॉल सेंटर में काम करना शहरों का एक नया रोजगार है, गांव का नहीं। फासीन एक जापानी तीर्थ यात्री था। तो यहाँ पर जो जापानी शब्द है वो गलत है, ये जापानी नहीं था, वो क्या था, वो चीनी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चीनी, मतलब चाइनीज बौद्ध तीर्थ यात्री था वो। ठीक। अगला है मानचित्र। मानचित्र का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो यहाँ पर जो मैप है उसकी जगह क्या आएगा, आप इसका आंसर लिखेंगे और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ मानचित्र की जगह, जैसे यहाँ पर हमने चीनी जोड़ दिया था जापानी को हटा करके, जैसे यहाँ आपने गांव को हटा करके शहरी कर दिया, उसी तरह से यहाँ पर आप मानचित्र की जगह क्या लिखोगे, आप इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करेंगे। अगला सवाल है, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। भूमध्य रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, यानी व्हाट इज द लेटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ इक्वेटर। तो जो इक्वेटर का अक्षांशीय मान क्या है, आप कमेंट में लिखेंगे, मतलब इसका आंसर लिखेंगे। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम क्या है, मिला हुआ नाम क्या है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का, इसका मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपको लिखना। विच इज द लार्जेस्ट ओकेन ऑफ द अर्थ। अब आपको रिटर्न वाले यानी कि लंबे टाइप के क्वेश्चंस आ गए। खंड बी में पंचायत अध्यक्ष कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, हाउ इज ही इलेक्टेड। भाई जो पंचायत का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है पंचायत का अध्यक्ष तो ग्राम प्रधान होगा, है ना। तो गांव प्रधान का चुनाव कैसे होता है, तो भाई नॉर्मली जैसे चुनाव होता है, गांव के सारे लोग वोट डालते हैं, जो जीत गया वो ग्राम पंचायत का प्रमुख हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे, नगर निगम के कार्य आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, किन्हीं दो का उल्लेख करें। जो नगर निगम के कार्य हैं वो आपके जीवन को, तो भाई नगर निगम में आप रह रहे हैं, उसी नगर में रह रहे हैं, तो वहाँ के जो निगम के जो कार्य हैं वो प्रभावित सबको करेंगे ही करेंगे। तो दो उल्लेख करेंगे, दो का। भाई नगर निगम में जो काम होते हैं, मान लीजिए जो शिविर वगैरह का काम करवाना हो, या जो मतलब वहाँ पर जो भी वटेवर जो भी काम होते हैं वो आपको उसका प्रभावित करेंगे, तो आप उसको आंसर में लिखेंगे। एक मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। भाई क्या सवाल है ये, एक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाने के लिए। अच्छा भाई मानचित्र में अगर आपको पर्वतों को दर्शाना है तो कौन से कलर से दर्शाओगे, भाई ये भी सवाल है। मतलब कलर को पार्टिकुलर किसी कलर से दर्शाया जाता है। पर्वत को, मैदान को दर्शाना होगा तो कौन से कलर से दर्शाएंगे, है ना। तो आप इनका आंसर लिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे अथवा में या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। नीचे वाला क्या है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर आप बताइए। तो एक होता है भौतिक, एक होता है राजनीतिक। भौतिक मतलब जो एक तरह से क्या कह सकते हैं भौतिक को, भाई फिजिकल। ओके, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। तो मैं पॉलिटिकल जो क्या क्या देखे जाएंगे, राज्य वगैरह देखे जाएंगे, एंड भौतिक में क्या देखे जाएंगे, वहाँ के खनिज वगैरह हो गए, है ना, वहाँ की नदियाँ वगैरह हो गई, पहाड़ वगैरह हो गए, पर्वत वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें, तो इनमें क्या अंतर है, अंतर आपको स्पष्ट करना है। मौर्य साम्राज्य में लोगों की विभिन्न काम धंधों की सूची बनाइए। तो भाई जो मौर्य साम्राज्य था, मेक लिस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द
पीपल इन द मौर्य एम्पायर। तो भाई मौर्य एम्पायर में जो जो भी काम धंधे थे उनकी लिस्ट आप बनाएंगे, क्या क्या काम मौर्य साम्राज्य में होते थे। या तो आप ये वाला लिखें, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक में क्या बदलाव आए। तो भाई कलिंग का युद्ध तो बहुत फेमस है, सम्राट अशोक ने तभी से लड़ना छोड़ दिया था, है ना। तो भाई लड़ाई छोड़ दी, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक में क्या बदलाव आ गया। तो भाई उन्होंने किसी धर्म को अपना लिया था, मारपीट छोड़ दी, है ना। तो वो मतलब एक तरह से संत टाइप के बन गए। तो आपको ये वाला बदलाव लिखना है। और अब आगे तहसीलदार के कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ तहसीलदार। तो जो तहसीलदार होता है उसके क्या क्या काम होते हैं भाई, तहसीलदार है वो क्या क्या काम करता है, यहाँ पर आप उसके आंसर बताएंगे। जो जो भी काम तहसीलदार के होते हैं वो आप बताएंगे। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। तो भाई जो हाउ डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट द मनी टू डू दिस वर्क। तो जो नगर निगम उनको कौन पैसे देता है। अगर हम दिल्ली नगर निगम की बात करें तो दिल्ली नगर निगम में जो पैसे आते हैं उसे कहाँ से आएंगे, सरकार देगी, है ना। तो नगर निगम का जो मेयर होता है ना, तो मेन देखो स्टेट का सीएम होता है, इसी तरह से नगर निगम का मेयर होता है ना। तो भाई दिल्ली की मेयर कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आम आदमी पार्टी की मेयर है, तो मेयर से प्राप्त होता है। और ये आप उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। शहरों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं, 3 साधन लिखेंगे। बहुत सारे साधन है भाई शहरों में आजीविका के। शहरों में लोग क्या नहीं कर सकते भाई, अपना सारा काम कर सकते हैं, कंपनियों में काम कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। बहुत सारे यार लोग घर घर का खाना बनाते हैं और टिफ़िन सर्व करते हैं। तो बहुत सारे काम है, आप कोई भी लिख सकते हैं। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया भाई। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, संगम शरणम गच्छामि। तो ये धम्म का प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया, वो सारे साधन आप लिखोगे। और ज़्यादा मतलब टफ सवाल नहीं, सिंपल सा 4-5 लाइन में आप अपना आंसर कंप्लीट कर दोगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य ये ना मैसेज धम्मा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। तो भाई शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर। या तो आप भारत की तट सीमा कौन से 3 जल निकायों से घिरी है। जो भारत का जो बॉर्डर है ना वो कौन से जल निकायों से घिरी है, मतलब वो टच में है, तो आप उसे लिखेंगे, उनके नाम लिखें। या तो आप भारत में विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, उनके नाम लिखेंगे। भाई इंडिया हैज़ डाइवर्स फिजिकल फीचर्स राइट देयर नेम, तो उनके आप नाम लिखेंगे जो भी फिजिकल फीचर्स है, भौतिक विशेषताएं हैं। मानव जीवन के लिए पृथ्वी के परिमंडल आवश्यक है। 1 मिनट, हाँ, मानव जीवन के लिए पृथ्वी के परिमंडल आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं? तर्क दें आप कि भाई मानव जीवन में के लिए पृथ्वी का परिमंडल क्यों आवश्यक है, आखिर क्या रोल है पृथ्वी के परिमंडल का मानव जीवन के लिए। आप उससे सहमत है तो भाई क्यों, और नहीं है तो क्यों, आप एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि 4 नंबर का है तो लगभग आप जो है आधा पेज तो आप इस आंसर को लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, वो लाइन छोड़ के बिल्कुल ना लिखें, राइटिंग सुंदर बढ़िया बना करके लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगला सवाल है भाई, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, या हम कहें कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप इसे बताएंगे नीला क्यों ग्रह क्यों कहा जाता है, कारण बताएंगे, उसके लॉजिक क्या है। जल संरक्षण के कोई 2 उपाय बताएंगे। भाई पानी कैसे बचाओगे आप, तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो पानी कैसे बचाएंगे आप, जल संरक्षण के कोई उपाय आप बताएंगे। भाई बरसात का पानी वेस्ट ना करो, जितना चाहे उतना पानी यूज़ करो, अतिरिक्त पानी नदी को गंदा मत करो, जो भी कुछ है। चीनी यात्री भारत क्यों आए, कारण बताएंगे। भाई क्या मकसद था चीनी यात्री का भारत आने का, अपने धर्म का प्रचार करना था, व्यापार करना था, या कोई और रीजन था, तो वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। भाई कुछ अक्षांतर रेखाएं होती है, कुछ देशांतर रेखाएं होती है, उनके उपयोग लिखे। अक्षांतर रेखाएं क्या करती है, देशांतर रेखाएं क्या करती है, और इनका क्या अंतर है, वो सारा आप लिखेंगे यहाँ पर, और ये 5 नंबर में आएगा। उसके बाद आपको महावीर की मुख्य शिक्षाएं क्या थी,
जो महावीर थे, आपको कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो भाई महावीर ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। तो क्या शिक्षाएं क्या थी उनकी, महावीर की, और आपको कौन सी शिक्षा अच्छी लगी? तो जो भी अच्छी लगी आप उसे अपना आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले महावीर की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करेंगे और आपको कौन सी अच्छी लगी और वो क्यों लगी, उसका रीज़न क्या था, तो पूरा एक्सप्लेन कर दें आप। जो है लगभग आधा पेज पौना पेज, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। या तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख करें, वे जो गौतम बुद्ध थे, या तो आप महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध, दोनों में से एक की शिक्षाओं की बात करें। गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, वो क्यों दी, क्या पीछे उसका कारण था, क्या फ़ायदा हुआ, क्या सोच थी उनकी, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे। और अब आता है आपके पास मानचित्र। तो भाई 4 नंबर में आपको मैप आएगा और ध्यान से देखें, निम्नलिखित जानकारी के आधार पे ए और बी को दिए गए मानचित्र पर भरेंगे। अशोक ने यहाँ अंतिम युद्ध लड़ा था ए पे, एंड बी पे भरेंगे मौर्य साम्राज्य की राजधानी। उसी मानचित्र में आपको सबसे पहले उसी मानचित्र में दर्शाना है आपको गुजरात और महाराष्ट्र। भाई गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तो ये मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। और जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, इनकी विजुअल प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित है, उनके लिए ये भारत का कोई पड़ोसी देश का नाम बताएंगे, चाणक्य ने किस राजा की सहायता की थी, अशोक ने आखिरी युद्ध कहाँ लड़ा, और भारत का एक द्वीप समूह का नाम बताएंगे। तो मैं आपको भाई मैप बता देता हूँ। ए कहाँ, यस ये है ए और ये है बी, तो यहाँ पर आप फिल करें। बाकी जो 4 प्रश्न आपको मैप में दे रखे हैं, इस मैप को आपको फाड़ना है और अपने आंसर शीट पर चिपकाना है और यहाँ पर अपना नाम और डिटेल भरेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो पेपर है ना, ये आपको पिछले साल का था। अब आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकता है मिले हो, क्योंकि भाई सिलेबस में कुछ चैप्टर हटाए हैं, कुछ जोड़े हैं। तो क्या चेंज आपको मिला, कौन से चैप्टर का चेंज मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या आपका सेम सिलेबस है जो इसमें दिया हुआ, वो क्या वही सिलेबस अभी भी है, तो वो भी आप प्यारा सा कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें। साथ में और सब्जेक्ट की आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप उसकी कमेंट कर दो। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो भी डाल दूंगा सब्जेक्ट की, ताकि आप वहाँ से उन सब्जेक्ट की वीडियो को देख पाएँ। और भाई शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।